दी है कि नहीं माबूद अल्लाह के सिवा कोई, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे नबी हैं। हमने दिलो जान से माना, हमारा अकीदा यही है। तो फिर जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे मदीने वाले पैगंबर, कलमा आप अपनी कलमा पढ़ने वाली उम्मत से आप ऐलान फरमा दीजिए, ऐ मेरी उम्मतों, मैं तुझसे किसी चीज का बदला नहीं मांगता। कलमा तुझे मिला मोहम्मदीने वाले मुस्तफा के सदके, ईमान मिला मदीने वाले मुस्तफा के सदके, कुरान मिला मदीने वाले मुस्तफा के सदके, औलाद मिली मदीने वाले मुस्तफा के सदके। मुस्तफा को रब दुनिया में बशरियत का लिबादा पहनाकर ना भेजा होता तो आज दुनिया में हम ना होते, आप ना होते, इंसानी आबादी ना होती, इंसानी तख्लीक ना होती। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत इलाही यही थी कि रब ने अपने महबूब को इंसानी लिबादा पहनाकर, इंसानी शक्ल व सूरत देकर दुनिया में भेजा ताकि दुनिया की इंसानियत की नस्लें आबाद हो, नस्लें बढ़ती रहे और दुनिया बनाना रब को ये मकसूद था। तभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना प्यारा महबूब हमारे और आपके बीच में इंसानी शक्ल व सूरत में भेज दिया। ये तरीका मुस्तफा हमें अपनाना है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मेरे मुस्तफा, कलमा इन्होंने पढ़ा है, आपको देखा नहीं है। ये कौम कलमा पढ़ के आपको आखिरी नबी तस्लीम करती है मगर आपको देखी नहीं है। ये कौम मुझे देखी नहीं है मगर मेरी तमाम कुदरत कामिला पर इस कौम का अकीदा है, इस कौम का ईमान है। ये कौम जानती है कि सारी चीजों को पैदा करने वाला कोई सुपर पावर तो है, कोई ताकतवर तो है जो पूरी दुनिया के निजाम को चला रहा है, जो बज़ाहिर दुनिया में है रिस्क उसे भी दे रहा है, जो मादर शिकम में है रिस्क उसे भी दे रहा है, जो पहाड़ की चोटियों पर है रिस्क उसे भी दे रहा है। गोया कि मकसद कहने का, पूरी कायनात के अंदर जितनी जानदार चीजें हैं हर चीज का खालिक व मालिक व राज़िक व रब अकबर है, जिसकी शान में कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह एक। तो अल्लाह फरमाता है, मेरे मुस्तफा, आपकी ये कौम, आपकी ये उम्मत मुझे देखी नहीं है। कुरान पढ़ी, उलमा की ज़बानी सुनी, हाफिज कुरान की ज़बानी सुनी, तो ये कौम अपने दिल में खुदा की मोहब्बत रखा है, अल्लाह का डर अपने दिल में रखा है। अब ये कौम आपको देखी नहीं है, आपको आखिरी नबी तस्लीम कर रही है, अल्लाह का महबूब तस्लीम कर रही है, अल्लाह का दिलदार तस्लीम कर रही है। लिहाजा ऐ मेरे मुस्तफा, आप अपनी उम्मत से ये ऐलान फरमा दीजिए, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन, तुमने कलमा पढ़ा है, इसके बदले में तुझसे मदीने वाला पैगंबर कुछ नहीं मांगता, तुम्हारा नबी तुझसे कुछ तलब नहीं करता, तुम्हारा मुस्तफा इसके बदले तुमसे कोई चीज तलब नहीं करता। हाँ, अगर कुछ तलब करता है तो अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रब फरमाता है, मेरे महबूब, कलमा पढ़ने वाली अपनी उम्मत से ये ऐलान फरमा दीजिए, तुमने कलमा पढ़ा, इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। जितनी चीज अल्लाह ने अता फरमाई इसके बदले भी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस एक मुतालबा है, एक चीज तुझसे तुम्हारा नबी मांगता है, वो चीज ये है कि तुम अपनी जिंदगी में मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरी अहले बैत से प्यार करना, मेरी अहले बैत से कुर्बत हासिल करना, इसलिए कि ये अहले बैत की मोहब्बत तुझे दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामयाब कराने वाली है। और ये चीजें अगर खामी रह गई तो फिर सब कुछ नामुकम्मल है, पूरी नहीं होगी। ईमान में अगर इंसान अपने आप को मुकम्मल और कामिल ईमान